शुद्ध की ऊर्जा और संगीत के प्रवाह में अपने आंतरिक शांति का अनुभव करें। मेरे प्यारे सत्संगी भाइयों और बहनों, आज हम सब उस धरा पर खड़े हैं जहां भक्ति का अर्थ मंदिर की चार दीवारी नहीं बल्कि मन की विशालता और शुद्धता, पवित्रता है। लोग पूछते हैं, महाराज भगवान कहाँ रहते हैं, सतगुरु कहाँ रहते हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं, अल्लाह कहाँ रहते हैं? क्या वो काशी के घाट पर रहते हैं या फिर मथुरा में वास करते हैं या फिर वे मक्का मदीना में रहते हैं या फिर वे मंदिर की मूर्त में बनकर बैठे रहते हैं या वो सिर्फ हिमालय की गुफाओं में रहते हैं? पर हमारे संत रविदास जी महाराज ने बताया कि परमात्मा को खोजने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, किसी गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी में मस्जिद में जाने की जरूरत है। संत रविदास महाराज ने कहा है कि बल्कि तुम्हें अहंकार छोड़ने की जरूरत है। जब आप अपनी कठौती यानी अपने भीतर के मैल को साफ कर लेते हैं तो वो गंगा स्वयं चलकर हमारे पास आती है। क्या आप जानते हैं कि इस आज के दौर में कितना लोभ बढ़ रहा है, कितना पाखंड बढ़ रहा है, जहां एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, जहां एक दूसरे का मान सम्मान नहीं है, जहां प्रेम नाम मात्र को भी नहीं है। तो वो सतगुरु मंदिर में कहाँ मिल जाएगा उन्हें, मस्जिद में कहाँ अल्लाह मिल जाएगा, किसी तीर्थ पे कहाँ उन्हें भगवान मिल जाएगा? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, तनाव भरी इस आफत में आपको सुकून भरी दो चार बात बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा सुनकर जाना। ये तो आप जानते ही हैं कि आज के दौर में जहां लोग दिखावा ज्यादा करते हैं और क्रोध अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, जहां मान मर्यादा चूर चूर हो रही है, वहां आप असली कुछ बात याद रख लीजिएगा कि असली तीर्थ क्या है। असली तीर्थ है दया, असली मंदिर है विश्वास और असली धर्म है परोपकार। अगर आप हर जीव में सतगुरु को ही देखते हैं तो विश्वास मानिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हृदय में, इसी कुटिया में सतगुरु परमात्मा आपके पास ही विराजमान हो सकते हैं। यदि महाराज ने जो बताया है कि मन चंगा कठौती में गंगा, यदि आपका मन शुद्ध और पवित्र है हकीकत में, तो संत रविदास जी महाराज कहते कि वो आपके घर में एक छोटे से बर्तन में भी प्रकट हो सकता है, आपके हृदय में प्रकट हो सकता है। जैसे कहानी की मन चंगा कठौती में गंगा, संत रविदास जी महाराज कहते हैं कि सुसमर्था गंगा उतरी, अपने पंचो बस्तर धोले, हर बिन साबुन तेरा मैल कटे रे, हर बजनी से धोले। महाराज रविदास जी ने उस गंगा की बात नहीं करी, उन्होंने कहा कि अपने हृदय की तू गंगा धो ले, अपने हृदय को सुधार ले, अपने 5 विषय को त्याग दे, फिर देख सतगुरु तेरे अंदर ही विराजमान तुझको मिलेगा। जब तेरे पास प्रेम नहीं है, सद्भावना तेरे पास नहीं है, गुरु मर्यादा तेरे पास नहीं है, कुल मर्यादा तेरे पास नहीं है, माता पिता की सेवा तू नहीं करता, बच्चों को तू पढ़ाता लिखाता नहीं है, फिर कैसे तुझको परमात्मा सहज मिल सकते हैं? फिर तो तू चाहे व्रत कर ले, तपस्या कर ले, चाहे तू कितना भी दान पुण्य कर ले, उससे तुझे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। संत रविदास महाराज ने बिल्कुल सहज और उत्तम मार्ग बताया है। उनके मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं और अपने जीवन में वो उन्नति प्राप्त कर सकते हैं जो बड़े से बड़े संत आज उनकी वाणी गा रहे हैं। यदि हम चाहते हैं अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, तो आज हमें संत रविदास महाराज जी को वापस अपने हृदय में बैठाना पड़ेगा, अपने शीश पर उनको विराजमान करना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर हमारे कर्म बन सकते हैं, हमारी दुर्मति दूर हो सकती है। यदि आप वास्तविक में चाहते हैं कि आपका कर्म सुधर जाए तो आज इस वीडियो को आप पूरा सुन लीजिएगा और हो सकता है थोड़ा सा आप अमल भी कर लीजिएगा। अब आप ठहर जाइए एक पल के लिए। आप कहाँ जा रहे हो? उस परमात्मा को ढूंढने जिसे आपने कभी खोया ही नहीं। आपको लगता है कि पत्थरों की उन नक्शीदार गुफाओं में कैद है? क्या केवल आपको ऐसा लगता है कि उन स्वर्ण मंदिरों में भगवान आराम कर रहा है, जहां धूप अगरबत्ती धुआं पहुंचता है? अगर आप उसे बाहर दुनिया में खोज रहे हैं तो आप केवल अपनी परछाई का पीछा कर रहे हैं।
ईश्वर किसी भूगोल का हिस्सा नहीं है, वो तो आपकी एक चेतना है, वो तो एक परम गहराई है जहां पहुंचने का रास्ता केवल पूर्ण सतगुरु ही जानता है। आज काशी के घाट से उठी उस ललकार को सुन लेते हैं जो सदियों से भटकती मानवता को उसका असली घर दिखा रही है। इतिहास जानता है कि संत रविदास महाराज ने काशी की उस पवित्र भूमि को इतना पवित्र करा कि जब तक इस संसार में चांद सूरज रहेंगे, जब तक काशी में संत रविदास जी का नाम ऐसे ही चमकता रहेगा जैसे आकाश में सूरज चमकता है। क्या आप जानते हैं कि काशी जिसे महाकाल की नगरी भी कहा गया है, यहाँ गंगा की लहरों में मोक्ष की गाथाएं समेटे बहती एक इसी पावन धरती की एक छोटी सी निश्चल कुटिया में विराजमान थे संत रविदास जी महाराज। किसी आडंबर में विश्वास नहीं रखते थे, उनके चेहरे पर वाकई हजारों सूर्यों का तेज। वो किसी मुकुट या सिंहासन का मोहताज नहीं था, उनकी आंखों में वो प्रकाश था तो ऐसा लगता था कि मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी आंखों में ही समाया हुआ है। उनकी वाणी जो करुणा, प्रेम और जो अमृतमयी थी, उसे लोग बाग सुनकर बड़े से बड़े विद्वान जिज्ञासु उनके पास आया करते थे और पूछते थे, महाराज परमात्मा कहाँ रहता है, हमें उसका पता बता दीजिए। तो वहां संत रविदास जी महाराज कहते हैं, क्या वो, अरे जिसे तू बाहर ढूंढता है वो तेरे भीतर बैठा है। संत रविदास महाराज ने सबको वही उपदेश बताया है कि जिसे हम इधर गंगा की लहरों में ढूंढ रहे हैं, क्या हम उसे शास्त्रों में, श्लोकों में ढूंढ रहे हैं? एक सतगुरु तो हमारे भीतर बैठता है। जब महाराज रविदास जी से लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं तो महाराज जी अपनी कुटिया में बैठे हुए एक साधारण से आसन पर बैठते थे। उनके पास कोई लोभ लालच नहीं था, उनके पास कोई बड़ा सिंहासन नहीं था। उन्होंने तो इस संसार को प्रेरणा देते हुए और त्याग का फल बताते हुए और मर्यादा सिखाते हुए वो जीवन उन्होंने जिया है। आज हम उसी जीवन को जी रहे हैं। यदि कोई उस जीवन को जी ले जो संत रविदास महाराज ने जिया, बिल्कुल साधारण सा जीवन, अपने कर्म पर ध्यान देते हुए, उन्होंने कहा कि यदि वचन कच्चा तो फिर स्नान कैसा। जिस इंसान का वचन ही नहीं है, जिसके पास कोई अपने सिद्धांत ही नहीं है, तो उसका गंगा में स्नान करने से क्या लाभ है। ये तो आप जानते ही हैं कि संत रविदास जी महाराज ने वही बात बताई है जिसे आज हम समझना चाहते हैं। आज हम उस मूल पर्दे से पर्दा हटाने वाले हैं जहाँ संत रविदास जी महाराज उपदेश करते हैं कि कोई भी कर्म कांड, उस समय के जो ब्राह्मण लोग थे वो बहुत ही पाखंडवाद करते थे और उस समय पाखंडवाद चरम सीमा पर था। तो संत रविदास महाराज ने उस पाखंड को खत्म करने के लिए काशी में वे प्रकट हुए, राहु और पिता कर्मा के यहाँ से। उन्होंने वही मार्ग बताया जो एक परमात्मा से एक जीव का रिश्ता होता है, प्रेम का, सद्भावना का। तो महाराज जी अपनी कुटिया पर ही एक साधारण सी आसन पर बैठे थे। उन्हें किसी महल या पर्वत की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपने सीधे स्वभाव और अंतर ध्यान और उनके पास जो ठहराव था। सतगुरु महाराज का जो संदेश था वो कोई साधारण उपदेश नहीं, बल्कि एक सावध, एक सत्य। वे कहते हैं कि परमात्मा कर्म कांडों का भूखा नहीं है, वह तो तुम्हारी नीयत का प्यासा है। उन्होंने पूरी दुनिया को चकित कर दिया, सिद्ध करके दिखाया कि अगर हृदय में छल कपट और लेस मात्र भी अंश नहीं है तो वो मालिक परमात्मा हमारे भीतर ही रह सकता है। महाराज ने कहा है कि यदि आप इतने पहाड़ों में जाते हो, हरिद्वार जाते हो और जिसे लोग मीलों पैदल चलकर ढूंढने जाते हो, वह उनकी छोटी सी काठ की एक कठौती पात्र में साक्षात गंगा वहीं प्रकट हो जाया करती थी। उस भक्ति का मार्ग दिखाया नहीं, बल्कि मिट जाने वाला मार्ग था। उन्होंने सिखाया कि मंदिर की ईंट ईश्वर को नहीं पकड़ सकती, कि मंदिर की ईंट ईश्वर को नहीं पकड़ सकती। वह तो निश्चल मन में वास करता है, जो हर जीव, हर प्राणी उसी परमात्मा का अंश है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हे महाराज, इस संसार के अंदर हमें एक सतगुरु कैसे मिल सकता है?
तो सतगुरु महाराज कहते हैं कि तू अपने मन को सुधार, अपने मन को पवित्र कर, फिर देख तेरे घट में गंगा प्रकट हो जाती है। तो आइए आज हम आपको एक छोटी सी एक कथा से जोड़ते हैं। तो संत रविदास महाराज जी के पास कुछ ब्राह्मण आते हैं और वो कहते हैं महाराज चलो गंगा स्नान में चलो, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है और आप अभी अपने पाप धो लेना। तो संत रविदास जी महाराज कहते हैं कि मन चंगा कटौती में गंगा। उसी समय उन ब्राह्मणों ने संत रविदास जी का उपवास करते हुए कहा, क्या महाराज इस टूटी कटौती में आपकी गंगा प्रकट हो सकती है? तो संत रविदास महाराज ने मुस्कुराए और अपनी जेब में से एक कोडी निकाल कर कहा, लो ये कोडी आप ले लो और ये गंगा मैया को आप दे देना। आप तो उधर जा ही रहे हो और गंगा यदि हाथ बढ़ा कर ले तो ही देना, वरना मेरी मुझको वापस दे देना। तो देखो चमत्कार, गंगा मैया ने स्वयं रविदास महाराज जी की वो कोडी ली। आज हम उसी कथा से जुड़ रहे हैं। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। आइए शुरू करते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो उनका एक शिष्य है पंडित जी का, तो वो कहते हैं जब वे नहा धो के चल दिए, कोड्डी को भूल गए, तो वो कहता है कि हे महाराज, रविदास जी की कोड्डी है जो उसने दी थी, आप गंगा का आह्वान तो करो, आ गई तो ठीक है, नहीं तो कोड्डी हम अपनी जेब में ले गए, महाराज को वापस कर देंगे। बस उस पंडित ने जैसे ही कहा कि हे गंगे, संत रविदास ने तुम्हारे लिए एक भेंट भेजी है, बस इतने कहने की देर थी कि गंगा में से खन खन एक बहुत अद्भुत एक हाथ निकलता है, जिसमें हाथ में बहुत तेज प्रकाश, और कहता रे तुझे रविदास ने मेरे लिए भेंट दी है, ला मुझको वो भेंट दे। जैसे ही वो पंडित भेंट गंगा जी को अर्पित कर देता है तो दूसरे हाथ से गंगा जी ने एक सोने जड़ित एक अद्भुत कंगन उस पंडित को दिया कि हे पंडित, यह कंगन तू संत रविदास जी को देना और उनसे कहना कि आज मैं धन्य हो गई कि संत रविदास ने मेरे लिए उपहार भेजा है, मुझको भेंट भेजी है और उसके बदले मैं ये कंगन उनको दे रही हूँ। ऐसे ही उस ब्राह्मण के मन में पाप आ जाता है और वो मार्ग छोड़ देता है और कुमार्ग दूसरे रास्ते पर चलता है। तो जिस रास्ते पर भी वो चलता है उसी रास्ते पे सतगुरु रविदास उसको आगे बैठे ही मिलते हैं। उसने ऐसी ही उसको सांझ हो गई, 2 दिन हो गए, लेकिन उसको महाराज ने रास्ता नहीं दिया। फिर महाराज के अंदर दया आ गई, महाराज ने सोचा चलो देखता हूँ ये कहाँ जाता है। ऐसे ही वो महाराज, वो जो पंडित था, पंडित जो है राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से मिलता है और राजा से कहता है कि हे राजन, मैं आपके लिए एक भेंट लेकर आया हूँ। जैसे ही राजा उस कंगन भेंट को देखते हैं बस हक के दक रह जाते हैं और कहते हैं, अरे पंडित जी, ये तो बहुत महंगा अद्भुत कंगन है, बताइए तुम इसके बदले में क्या लोगे? तभी ब्राह्मण कहता है, महाराज जो आप अपनी इच्छा से देना चाहोगे मैं तो वही ले लूंगा, मैं आपसे क्या सौदा करूंगा इस चीज का। अब राजा ने उसको बहुत सारा धन अपार धन दिया। तो राजा ने कहा कि हे पंडित, तू जीवन भर भी तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुझे मैं इतना धन दे रहा हूं। तो तभी वो पंडित धन लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाता है और मिस रानी को कहता है कि आज मेरी लॉटरी लग गई है। तभी राजा जो है अपनी रानी के पास जाता है और राजा खुश था कि रानी को उपहार में कंगन भेंट करेगा। जैसे ही रानी ने वो कंगन लिया, दूसरे कंगन के लिए उसने कहा कि हे राजन, कंगन बहुत अद्भुत है, बस आप दया करें मुझ पर, एक दूसरा कंगन और दिलवा दीजिए। तभी राजा कहने लगा कि हे रानी, ये तो एक ही कंगन था। रानी कहने लगी कि हे राजन, या तो मैं दूजा कंगन लेऊंगी, नहीं तो मैं प्राण अभी गंवाऊंगी, कि मैं अपना जीवन ही खत्म करना चाहूंगी। तभी राजा क्रोधित हो जाते हैं और उस पंडित को निमंत्रण भिजवाते हैं। तभी दौड़ा दौड़ा पंडित आता है और राजा उसको कहता है कि अरे पंडित, एक कंगन तूने दिया है, एक कंगन और ला कर दे। तभी पंडित जो है घबरा जाता है, सारे शरीर पे पसीना आ जाता है, भयभीत हो जाता है और कहता है, महाराज ये तो एक ही कंगन था। अब राजा कहता है, यदि पंडित तूने कंगन नहीं दिया
तो मैं तेरा जन बच्चा कुल्लू में पिलवा दूंगा। तभी पंडित भयभीत होकर किसी सुनार के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझको एक कंगन बनाकर दे सकते हो। सभी सुनारों ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि भाई हम पे कोई ऐसा कंगन नहीं दिए जाने का जो बहुत चमत्कारी हो, भाई हमारे बस का ये काम नहीं है। अब वो पंडित क्या करता, वो फिर महाराज रविदास महाराज के पास जाता है और महाराज रविदास जी के पास जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है। राजा और रानी कुछ उनके सैनिक उस पंडित का पीछा कर रहे थे, क्योंकि कई दिन हो गए थे, पंडित का कोई भेद नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे उसको सूचना मिली, गुप्तचर ने बताया कि वो तो संत रविदास जी कुटिया पर बैठा है इस टाइम। ऐसे ही अपने रथ में बैठकर राजा जो है, रानी और कुछ सैनिक महाराज रविदास जी कुटिया की ओर चल देते हैं। तो देखते क्या है कि वो पंडित जो है रविदास महाराज के चरणों में पड़ा है, जो अब तक अभिमानी के स्वर गा रहा था, जो अब तक गंगा में पाप धोने तक की बात कर रहा था, वो उसी रविदास महाराज के चरणों में गिरकर माफी मांग रहा है। जो बहुत अच्छे कपड़े पहन कर रहा था और संत रविदास का उपवास उड़ा रहा था, वही रविदास महाराज के चरणों पड़ा था। इन पंडितों का यो हाल था उस टाइम पर भाई। तो राजा जब देख लेता है कि पंडित जो है संत रविदास जी के चरणों में पड़ा है और माफी मांग रहा है कि हे महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, तभी संत रविदास धीरे से मुस्कुराते हुए कहते कोई बात नहीं, मैं तेरी गलती क्षमा कर दूंगा। राजा सारा वृत्तांत सुन ही रहा था। तो संत रविदास महाराज जी से पंडित कहता है, महाराज मेरी जान बस तुम ही बचा सकते हो, मुझे एक कंगन और दे दो, नहीं राजा मेरा जन बच्चा कुल्लू में पिलवा देगा। संत रविदास जी कहते हैं कि यदि मन शुद्ध और सच्चा पवित्र है तो इसी कठौती में से ही गंगा प्रकट हो सकती है। वह भी ऐसा ही संत रविदास जी ने उस पंडित को आदेश दिया, चल इसमें हाथ दे। जैसे पंडित उसमें हाथ देता है, गंगा की धार उसमें बहकर ऊपर की तरफ आती है और भांति भांति कंगन उसमें निकल कर आते हैं। राजा रानी और उसके सैनिक और पंडित और आसपास जितने वहां लोग थे सभी देखकर हैरान रह गए। ये अद्भुत चमत्कार देखकर सभी पंडित लोग हैरान हो गए। पंडित ने हक न धक करी, बस महाराज रविदास जी के चरणों में जा पड़ा। रानी भी महाराज रविदास जी के चरणों में जा पड़ी और कहती है कि हे महाराज आप तो अद्भुत, बहुत अद्भुत, तुम तो स्वयं वो परमात्मा सतगुरु है जो एक सादे से भेष में एक छोटी सी कुटिया में आप रहते हो, एक छोटी सी जगह पे आप रहते हो। तो काशी के जो राजा थे उस समय के, उन्होंने संत रविदास महाराज जी की शरण ग्रहण करी और उस पंडित की जान महाराज ने बख्श दी। राजा ने भी उस पंडित को माफ कर दिया। खुशी खुशी राजा अपने दरबार चला जाता है। कुछ समय के उपरांत में संत रविदास महाराज को वे निमंत्रण भेजते हैं कि हे महाराज एक बार हमारे दरबार में आओ, क्योंकि उस समय के ब्राह्मण इतने पाखंडवाद थे, चरम सीमा उन्होंने पार कर रखी थी। उनके हृदय में सच्चाई नहीं थी, उनके हृदय में तो केवल लालच था, लोभ था, क्रूरता थी। तभी तो महाराज ने कहा था कि मन चंगा कठौती में गंगा। देखिए साथ संगत जी, ये तो आप जानती है कि संत रविदास महाराज ने काशी की भूमि को पवित्र किया। आज उसी छोटी सी कुटिया में ही आज वहाँ हजारों करोड़ों लोग काशी में जाते हैं और सतगुरु के नाम का जयकारा बोल गाते हैं और उनकी सबकी मुराद आज भी काशी के अंदर पूरी होती है। क्या आप जानते हैं कि उस समय के राजा महाराजा सब संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की शरण में आए। बड़े से बड़ा जो संत था, बड़े से बड़ा जो विद्वान था, वो सब रविदास महाराज जी के पास होकर गए। संत रविदास महाराज आप जानते हैं कि कौन से उनके सिद्धांत है। उनके सिद्धांत यही है कि तुम अपने हृदय को शुद्ध करो, अपने घर को शुद्ध करो और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। बस तू अपना मन शुद्ध और पवित्र और साफ रख ले तो तेरे घर में ही गंगा, छोटे से बर्तन में ही गंगा प्रकट हो सकती है। देखिए इस कहानी का जो सार संक्षेप है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस भारतवर्ष में न जाने कितने राजा महाराजा और इसकी सत्ता जो है अदलती बदलती रही। सिकंदर बादशाह के बाद जब मुगल साम्राज्य आया तो उनकी एक ही शर्त थी,
या तो इस्लाम कबूल करो नहीं तो मौत को प्राप्त करो। उस समय के जो वीर थे हमारे इस समाज के, जो वीर थे, जो योद्धा थे, अलाउद्दीन मलखान, जो हजारों लाखों की सेना पर भी भारी हुआ करते, क्योंकि ये जो चमार हैं इनका जो इतिहास है वो इतने गौरवशाली है और ये उस सत्ता के मालिक है जो ये अपनी सत्ता को याद रख लेना तो इनसे बड़ा कोई विद्वान मिलने का नहीं। तो उस समय उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा था कि भाई हम अपना धर्म नहीं छोड़ने के। तो मुगल साम्राज्यों ने इन पे इतना अत्याचार करा, इनके स्वाभिमान को इतनी ठेस पहुंचाई और इन्हें बंधक बना लिया और इनसे तलवार की धार पे तो वे काम करवा नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि इनसे गंदे काम करवाओ, मरे गिरे पशुओं का उन्होंने मांस खिंचवाया, उनसे उनकी खाल उतरवाई और गंदे काम करवाए। गंदे काम मतलब गंदगी उठवाई, जैसे आज ये समाज का जो व्यवहार है। तो उन्होंने सोचा कि यदि आज हम इस्लाम धर्म यदि हमने कबूल कर लिया तो हमारे पूर्वजों का इतिहास खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई हम मुसलमान नहीं बनने के, हम उस गंदगी में नहीं जाने के, क्योंकि जो हमारे पूर्वजों का इतिहास है वो हमारे से ही है। यदि हम मिट गए तो हमारा इतिहास कौन गावेगा। उन्होंने हम लोगों को जीवित करने के लिए अपने आप पर उन्होंने बहुत अत्याचार सहे, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। यही वो जाति है चमार जिन्होंने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। जैसे मूले जाट, मूले त्यागी, न जाने किन पंडितों ने तलवार की नोक पर अपना धर्म त्याग दिया था, लेकिन यही वे आदिवासी है, यही वे मूल निवासी है जिन्होंने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। यही यहाँ के मूल सत्ता, मूल क्षत्रिय और यही सूर्यवंशी है, यही रजवंशी इनके रजवाड़े हुआ करते थे। तो संत रविदास महाराज जी ने हमें एक बार फिर से खड़ा करा। उस समय हमारा मिशन खत्म हो गया था, लेकिन संत रविदास महाराज ने एक नवीन शक्ति के द्वारा हमें फिर से खड़ा करा, फिर से चलना सिखाया, फिर से बोलना सिखाया और फिर से इस समाज को उन्होंने खड़ा किया। हल्का उन ब्राह्मणों ने और पाखंडवादियों ने हमारे समाज को फिर तोड़ने का प्रयास करा। फिर वर्तमान युग में संत शिरोमणि 1922 में संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज आए। उन्होंने इतनी शक्ति से इस समाज को खड़ा करा कि अब इस समाज को कोई हिला नहीं सकता। आज भी विरोधी पार्टी इतनी खतरनाक हो रही है कि इस समाज को तोड़ने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन उनसे ये समाज आज भी नहीं टूट रहा, क्योंकि इस समाज की जो नींव रखी है ना वो सतगुरु समनदास जी महाराज के द्वारा रखी गई है। तो महाराज रविदास जी ने इस समाज को पुनः शक्ति के साथ जीवित किया और संत रविदास महाराज ने ये साफ साफ बताए कि बहुत अच्छे कपड़े पहनकर परमात्मा तुम्हें पसंद नहीं करने का। तुम्हारे पास चाहे फटे पुराने कपड़े हो, धुले हुए साफ हो, मन तुम्हारा साफ सुथरा होना चाहिए, तो परमात्मा तुम्हें भीतर की वृत्ति से जानेगा। और जो लोग समझते हैं कि हमने बड़े बड़े सूट, टाई, बेल्ट, जूते पहन रखे हैं, लेकिन उन्हें यहीं के लोग देखते हैं, वो परमात्मा तो उनके अंदर की वृत्ति देखते हैं कि उनकी वृत्ति कैसी है। यदि हम सभी जीव पे समान दया रखते हैं, उस परमात्मा की भक्ति में रहते हैं, सभी पे दया करते हैं और सभी इंसानों से प्रेम करते हैं, सद्भावना करते हैं, तो परमात्मा हमारे पास है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सत्संगी बहनों और भाइयों, ये संत रविदास महाराज जी कथा आपको कैसी लगी हो? यदि आपको कथा बहुत अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना और कमेंट बॉक्स में सतनाम सतगुरु रविदास महाराज लिख देना। और यदि आपको बहुत अच्छी लगी और समाज में ये वीडियो जानी चाहिए तो 2-4 लोगों को आप इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को आप इतना सपोर्ट करिए जिससे कि हम संत रविदास महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचा सके, क्योंकि एक संत की जो वाणी होती है वो जिस घर में भी जाती है उस घर का चांद नहीं होता है। जिस घर में भी वाणी गूंजती है उस घर में सतगुरु की जय जयकार होती है। क्या आप जानते हैं कि जिस घर में सतगुरु का वास होता है उस घर के अंदर कभी दुर्मति नहीं होती, राड़ भीड़ नहीं होती, कलेश नहीं होता, उनके घर में कभी नुकसान नहीं होता। वो हमेशा सुख शांति अनुभव करते हैं और अपने जीवन में इतना अच्छा अनुभव करते हैं
और जो वास्तविक हकीकत बात है, जिसके घर में भी इस तरह की वाणी प्रवचन चलते हो तो उसे घर में तो महाराज रविदास जी अपने आप ही मेहर दया कर देते हैं। तो देखिए साथ संगत जी, मैं आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि यदि आप एक सतगुरु को कहीं ढूंढ रहे हैं, यदि आप उसे कहीं मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हैं, तो बस मैं आपको दो ही बात कहना चाहूंगा और वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा। महाराज कह रहे हैं कि कहां से तू आया है और कहां तुझे जाना और कहां लगी तेरी आस, और जिस सतगुरु को तू फिर रे ढूंढता वो है तेरे पास तुझ माही। महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा तेरे भीतर बैठा है, और जब तक तू उसको अंदर से नहीं ढूंढने का, जब से तुझे परमात्मा नहीं मिलने का। तो देखिए साथ संगत जी, मैं आपसे बस दो ही बात और कहने वाला, यह वाणी आपको बहुत अच्छी लगी हो और आपके कानों को यदि सुकून मिला हो, आपकी आत्मा को थोड़ा भी अगर सुकून मिला हो, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास जरूर लिख देना। महाराज जी की एक दोहा है, ये और पढ़कर चलूंगा मैं, कि रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, और नीच को नर को नीच कर डारी ओछे कर्म की कीच। कि मेरे प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आज हम उसी धरा पर खड़े हैं जहाँ भक्ति का अर्थ चार दीवारी नहीं बल्कि मन की विशालता, पवित्रता और उसकी शुद्धता है। लोग पूछते हैं कि महाराज भगवान कहाँ रहते हैं, क्या सिर्फ काशी के घाटों पर या फिर हिमालय की गुफाओं में। जहां से मैंने वीडियो शुरू करी थी, मैं लास्ट में वीडियो को वहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि वीडियो शुरू कहां से हुई थी। तो मेरे संत रविदास महाराज ने मुझे सिखाया कि परमात्मा को खोजने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं बल्कि अहंकार छोड़ने की जरूरत है। जब हम अपनी कठौती यानी अपने भीतर के मैल को साफ कर लेते हैं तो गंगा मैया स्वयं चलकर हमारे पास आती है। आज के इस दौर में जहां लोभ और दिखावा बढ़ रहा है, जहां वाद विवाद खतरनाक हो रहा है, जहां एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है, जहां भाई भाई में नहीं बन रही, माँ धी में नहीं बन रही और सास बहू में नहीं बन रही, तो वहां कुछ बात याद रख लीजिएगा कि असली तीर्थ दया है, असली तीर्थ हमारा विश्वास है। जब हम विश्वास रखते हैं तो ये तो आप समझ लीजिए कि असली जो विश्वास है ना, वो हमारा मन है। जब हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र कर लेंगे तो वही मंदिर बन जाएगा। और असली धर्म परोपकार है। अगर हमारे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है, और अगर आप हर जीव में उस सतगुरु को ढूंढते हैं, उस भगवान परमात्मा को ढूंढते हैं, तो विश्वास मानकर चलिए, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हृदय में ही, आपकी छोटी सी कुटिया में ही साक्षात परमात्मा विराजमान हो सकते हैं। देखिए, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने सास ससुर की सेवा करते हैं, अपने बड़े भाई आदर करते हैं और सभी से ही प्रेम भाव से बात करते हैं, उनके मन में हमेशा सतगुरु बसते हैं। तो वीडियो को मैं ही समाप्त करूंगा। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सभी को सतनाम। सभी पे गुरु महाराज दया करे, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा कि हे मेरे मालिक, सभी जीवों पे दया मेहर करिए और सभी के घर में सुख समृद्धि खुशहाली और सबके घर में अंधन के भंडार भरिए। सतनाम। सतगुरु आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। करनी करके पार उतर के हो, करनी करके पार उतर गए जिनका मन था चंगा, बहती रविदास गुरु के बिच कटौती गंगा, करनी दास गुरु के बिच कटौती गंगा। गुरु समन दास जी की महिमा जग में अपरंपार है,
रविदास रूप में दर्शन देते करते सबका उद्धार है। मेहता दास की कृपा निराली ज्ञान का दीप जलाया है। नीरज दास कहे गुरु चरणों में मैंने आनंद सुख पाया है।